अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसा कि हमने 11वीं जमात का जो है पहला सबक लिविंग वर्ल्ड यानी जानदार दुनिया, ये सबक डिस्कस किया है, जिसके 2 पार्ट जो है वो हम देख चुके हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। आज के वीडियो में हम लोग देखेंगे म्यूज़ियम क्या होते हैं और इसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे। म्यूज़ियम आर द प्लेसेस वेयर द कलेक्शन ऑफ प्रिजर्व्ड प्लांट एंड एनिमल स्पेसिमन आर केप्ट। Plant and animal specimens may be preserved in formalin, 10 to 40% formaldehyde in transparent jars. Jars are labeled. Larger animals like birds and mammals are usually stuffed and preserved. This science is known as taxidermy. Specimens in dried form are also kept in museum. क्या कहा जा रहा है कि म्यूज़ियम ऐसे प्लेसेस होते हैं, ऐसे जगह होते हैं जहाँ पर प्लांट और एनिमल्स को जो है वो प्रिजर्व्ड करके रखा जाता है, यानी कि पौधे या जानवरों के नमूनों को जो है वो सुखाकर यहाँ पर महफूज किया जाता है। और कौन सी चीज़ में महफूज रखा जाता है, इम्पॉर्टेंट पॉइंट है फॉर्मेलिन में। फॉर्मेलिन क्या होता है? फॉर्मेलिन 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड, 10 से तो 40% फॉर्मल्डिहाइड के सॉल्यूशन को हम फॉर्मेलिन कहते हैं। और ट्रांसपेरेंट जार में ये रखा जाता है और ये जार को जो है वो लेबल्ड किया जाता है। लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर यूजुअली स्टफ्ड एंड प्रिजर्व्ड। द साइंस इज़ नोन एज टैक्सीडर्मी, और ये साइंस को टैक्सीडर्मी कहते हैं। स्पेसिमन इन ड्राइड फॉर्म आर ऑल्सो केप्ट इन म्यूजियम. We can even find systematic collections of shells, skeleton of animals, insect boxes in museum. यानी कि इस म्यूज़ियम में क्या क्या होता है, कहा जा रहा है कलेक्शन ऑफ सेल्स, जो शेल्स होते हैं वो रखे जाते हैं। इसके बाद स्केलेटन्स ऑफ एनिमल्स यानी कि जानवरों के ढांचे रखे जाते हैं। इंसेक्ट बॉक्सेस, इंसेक्ट यानी कि हशरात जिसे कहेंगे हम, इसको भी मुरत्तबान में जो है वो महफूज करके रखा जाता है। दिस बायोलॉजिकल म्यूज़ियम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट आर रेफरेंस हब्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी स्टडीज़। तो यहाँ पर आप लोगों को जो है वो बायोलॉजिकल म्यूज़ियम जो है वो दिया गया है। बायोलॉजिकल म्यूज़ियम, इसकी डायग्राम यहाँ पे आपको दी गई है, फ़ोटो में हम देख सकते हैं। तो म्यूज़ियम को जो है उर्दू में हम अजायब घर कहते हैं। हयाती अजायब घर उमूमन तालीमी इदारों मसलन स्कूलों और कॉलेजों में क़ायम किए जाते हैं। हयाती अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम में क्या है, क्या कहा गया है, पौधों और जानवरों के नमूनों की नुमाइश मुताले और हवाले के लिए की जाती है। अब ये जो नमूने हैं, जो भी स्पेसिमन हैं, उनको कहाँ रखा गया है? जार में। जार को हम उर्दू में क्या है, मुरत्तबान कहते हैं। एक हिफाजती महलूल में रखा जाता है और वो हिफाजती महलूल का नाम क्या है? फॉर्मेलिन। पॉइंट याद रखें, फॉर्मेलिन 10 to 40% फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फार्मूला है HCHO। इसमें ये रखा जाता है। पौधों या जानवरों के नमूनों को सुखाकर भी महफूज किया जाता है। इसके अलावा जो हशरातुल अर्ज़ है यानी जो हमारे इंसेक्ट है, उनको भी जमा करके सुखा कर जो है वो मुरत्तबान में महफूज किया जाता है। इसके अलावा अजायब घर में उमूमन जानवरों के ढांचों का भी ज़ख़ीरा किया जाता है। अब मैं आप लोगों को कुछ अजायब घर के नेम्स बता देती हूँ। क़ुदरती तारीख़ का अजब घर, ये अमेरिका रियासती अजब घर जर्मनी। क़ुदरती तारीख़ का अजब घर बसल स्विट्ज़रलैंड, और अजायब घर जो है वो पुणे में है। इस तरीक़े से मुख्तलिफ़ अजायब घर हैं और अलग अलग मुक़ामात पर है। अब यहाँ पर हम लोगों को जो म्यूज़ियम के बारे में बताया गया है, इसका रोल क्या होगा, रोल ऑफ़ म्यूज़ियम क्या होगा, अजायब घर का क्या किरदार है। तो अजायब घर भी जो है वो हर्बेरियम की तरह होता है। कल हमने देखा था हर्बेरियम क्या है। हर्बेरियम के अंदर हमने क्या देखा था कि जो प्लांट स्पेसिमन है उनको ड्राइड, सुखाकर, दबाकर 2 कागज़ात के दरमियान में इनको क्या किया, महफूज किया गया था।
और उस पर जो है वो राइट साइड में जो है वो क्या है लेबलिंग की गई थी, उसका नाम, उसका यूज़, उसी तरीके से कलेक्टर की साइन वगैरह सब वहाँ पर थी। वो हर्बेरियम है जिसका पार्ट हम प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं। तो अजायब घर का किरदार भी हर्बेरियम की तरह होता है। अजायब घर में आलमी सतह के नबाती व हैवानी नमूने का मुताले के लिए जो है वो जमा किए जाते हैं और नए टैक्सों के इंकशाफ पर इसे भी नमूनों के तौर पर अजायब घर में महफूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोगों ने अजायब घर यानी कि म्यूज़ियम के बारे में देखा है। इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे ज़ूलॉजिकल पार्क्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को यहाँ पर फिगर में दिया गया है ज़ूलॉजिकल पार्क्स। ज़ूलॉजिकल पार्क को उर्दू में हम चिड़ियाघर कहते हैं। आप लोग भी ज़ूलॉजिकल पार्क जा चुके होंगे। जनरली जो इसको जो वर्ड है उसे हम ज़ू कहते हैं ना। Zoological park, generally known as zoo, is a place of interest for common man. In a zoo, wild animals are kept in captivity. They are protected and care is taken to provide a condition similar to their natural habitat. Ex situ. In a zoo, a naturalist can study the food habits and behavior of animal. यानी कि ये जो जूलॉजिकल पार्क है उर्दू में जिसे हम चिड़ियाघर कहते हैं। अब हैवानी घर और चिड़ियाघर में हैवानात को जो है वो पिंजरे के बजाय खुले मैदानी पिंजरे में रखा जाता है। हैवानी बाग जानवरों को ज़्यादा कुदरती माहौल की फरहमी करता है। दुनिया के तमाम ममालिक में हैवानी बाग मौजूद है और जो भी नेचुरलिस्ट होते हैं वो जो है इन ज़ू के अंदर इनकी हैबिट्स, जानवरों का बिहेवियर, इसके ऊपर जो है वो स्टडी करते हैं। Flora, manuals, monographs and catalog are some other tools of maintaining biodiversity record. Flora is the plant life occurring in a particular area on time. A monograph describes any one selected biological group, whereas manual provide information, keys about identification of a species found in a particular area. यानी कि कहा जा रहा है कि यहाँ के फ्लोरा, मैनुअल्स, मोनोग्राफ्स और कैटलॉग्स जो है ये बायोडाइवर्सिटी के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। अब यहाँ पे जो जूलॉजिकल पार्क आप लोगों को दिखाया गया है तो इसका क्या किरदार है, चिड़ियाघर हैवानी बाग का जो किरदार क्या है। हैवानाती बाग तलबा के लिए ज़िंदा जानवरों की तहक़ीक़ व मुताले के लिए अहमियत रखते हैं। हम लोग देखते हैं कि वहाँ पर बहुत सारे जानवर जो है वो कौन सी हालत में है, ज़िंदा हालत में है। हमें जो है इधर से उधर फिरते हुए नज़र आते हैं। आवाम ख़ासकर बच्चे जंगली जानवरों के बारे में मालूमाती हो जाते हैं। सयाही लिहाज से सयाहत आप लोगों को समझ आता है कि जो सयाह होते हैं इधर उधर से जो लोग जो है वो क्या है घूमने के लिए आते हैं, तो सयाही लिहाज से भी क्या है ये अहमियत के हामिल होते हैं। अब इसके बाद हम देखेंगे बायोडाइवर्सिटी पार्क। इट इज़ एन एकोलॉजिकल असेंबलेज ऑफ स्पेसीज दैट फॉर्म सेल्फ सस्टेनिंग कम्युनिटीज़ ऑन डिग्रेडेड barren landscape. Example, Late Uttamrao Patil Biodiversity Park, Gureghar, Mahabaleshwar. The park is a best model for conservation of natural heritage in urban landscape. तो बायोडाइवर्सिटी पार्क जो है ये पार्क जो है वो बैरन यानी कि जो खाली जगह होती है, जो पड़ी हुई जगह है, वहाँ पर क्या है ये बनाए जाते हैं। Systematic classification of living organisms is helpful in understanding the interrelations. In order to understand the interrelation between organisms and maintain harmony on planet Earth, study of biodiversity is must. तो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनको समझने के लिए, उनके अंदर क्या रिलेशन है ये समझने के लिए सिस्टेमिक क्लासिफिकेशन ज़रूरी होती है। अब यहाँ पर डॉक्टर SB अगरकर के बारे में जो है इंफॉर्मेशन दी गई है। वन ऑफ द लीडिंग बोटानिस्ट ऑफ इंडिया डॉक्टर SP अगरकर वॉज बॉर्न इन नवंबर 1884 इन मालवन, महाराष्ट्र. He explored the biodiversity of the Western Ghats, where he came across a species of the freshwater jellyfish, which was until then only known to be found in Africa. These findings were published in scientific journal
nature in 1912, Dr. Annandale, the superintendent of the Indian Museum in Kolkata, helped Dr. Agarkar in his further endeavors to collect, preserve, and conduct microscopic examination of animal and plant specimen. The Institute ARI Pune has been named after his name. तो यहाँ पर जो है साइंटिस्ट के बारे में आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। अब यहाँ पर हम जो है वो की देखेंगे। की को उर्दू में कहते हैं कुल्लिया। क्या कहते हैं? कुल्लिया। की इज़ टैक्सोनॉमिकल एड यूज्ड फॉर क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। द कीज आर बेस्ड ऑन कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स. One of the contrasting characters get accepted and other rejected. The statement in key is called a lead. Normally, keys are analytical in nature. Let us study about the classification of living organism in next chapter. क्या कहा जा रहा है कि की यानी कि कुलिया क्या है? जमात बंदी के मुताले में मदद करने वाला एक अहम ज़रिया कुलिया है। कुलिया जानवरों और पौधों में मुतशाबिहत और गैर मुतशाबिहत की बुनियाद पर उनको शनाख्त करने में माविन होता है। कुलिये का नज़रिया जो है ये जॉन रे, याद रखिए किसने पेश किया है? जॉन रे। इन्होंने नज़रिया जो है ये पेश किया था। क्या है कुलिया? जानवरों और पौधों में मुतशाबिहत और गैर मुतशाबिहत की बुनियाद पर इनको शनाख्त करने में माविन होता है। कुलिया उमूमन मुतज़ाद खुसूसियात पर मुश्तमिल होती है और आम तौर पर जोड़ों में होती है, जिसे ऑपलेट कहते हैं। कुलिया दो मुतज़ाद खुसूसियात के दरमियान किसी एक का इंतखाब का इजहार करता है, लिहाजा एक खुसूसियात को कबूल किया जाता है और दूसरी खुसूसियात को खारिज किया जाता है। कुलिये के हर बयान को लीड कहते हैं। कुलिये के हर बयान को क्या कहते हैं? लीड कहते हैं। शनाख्त के लिए हर जमात बंद ज़मरे के लिए अलग कुलिया दरकार होता है। तो इस तरीक़े से यहाँ पर हमने जो है वो म्यूज़ियम, ज़ूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क और की क्या होता है ये देख चुके हैं। अब डू यू नो में देखें, व्हेन प्लांट फ्रॉम एनी फॉरेस्ट लोकेलिटी आर conserved on the name of holy place, it is called sacred grove. These also considered as sacred natural site by IUCN. क्या कहा जा रहा है कि बहुत से प्लांट जंगलात में जो है वो मुक़द्दस समझकर क्या करते हैं, लोग इसकी पूजा करते हैं और इसे मुक़द्दस समझते हैं। इसको हम सैक्रड ग्रोव क्या है कहते हैं। और ये भी जो है सैक्रड या नेचुरल साइट है, ये कंसिडर्ड किया गया है IUCN की तरफ से। तो यहाँ पर जो है हम लोगों ने आपका जो बायोलॉजी का पहला चैप्टर जो स्टार्ट किया था, क्या था वो? पहला लिविंग वर्ल्ड। ये चैप्टर कम्प्लीटली ख़त्म कर चुके हैं। सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या देखा? बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ लाइफ क्या है, लिविंग नॉन लिविंग में फ़र्क क्या है। इसके बाद हमने हर्बेरियम के बारे में देखा, बोटैनिकल गार्डन के बारे में देखा और आज के पार्ट में हमने म्यूज़ियम, ज़ूलॉजिकल पार्क, बायोडाइवर्सिटी पार्क और कीज़ के बारे में डिस्कस कर चुके हैं। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप लोगों की कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में हमें पूछ सकते हैं और अपने फ्रेंड्स के साथ ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।